कहाँ से आ रहे हो यार? मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? अलमास बेगम के घर से आ रहा हूँ। फिर क्या हुआ वहाँ? दरवाजा भी नहीं खोल रही, कोई ऐसी वैसी हरकत ना कर दे। दिल तो टूटा है भाभी का भी, भाई का भी, आपकी वजह से। मेरे अलावा कोई सोच भी नहीं सकता था कि आप क्या कुछ कर सकती हैं। पर तुम केस करोगे? घर खराब करोगे अपना? तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैंने सुंबुल से शादी इसलिए नहीं की थी कि मैं वो शादी निभाऊं। लेकिन भाभी ने तुमसे शादी सिर्फ मोहब्बत में की थी, और अलमास बेगम ने जो भी कुछ किया उसकी खबर तो उनकी औलाद को भी नहीं थी। नासरी, मेरी बात अच्छी तरह समझ लो। निशा पर जो अजियतें हुई उसकी मौत मैं कभी भी नहीं भूल सकता। हम अभी इसी वक्त पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, चलो मेरे साथ। अच्छा हम जाएंगे, लेकिन आज नहीं। फिर कब जाएंगे? कल चलेंगे। और अभी तुम मेरे साथ मेरे घर चल रहे हो, मैं इस हालत में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। कल सुबह अगर तुम टाइम पर नहीं आए ना तो मैं खुद चला जाऊंगा। चलो चलो मेरे घर की तरफ आओ। दरवाजा खोला उसने? नहीं, मैंने बहुत दरवाज़ा बजाया मगर उसने कहा कि मुझे अकेला छोड़ दो। आसिम, आप जानते थे उस लड़के को? हाँ, बचपन साथ ही गुजरा है हमारा, साथ खेला करते थे। जब तक खेलता था तब तक ठीक था, लेकिन अचानक गुस्सा आ जाता था उसको, और गुस्से में वो तोड़ फोड़ शुरू कर देता था। जो चीज उसके हाथ में आए, खिलौने, घर की चीजें, कुछ भी। फिर अम्मी ने ले जाना बंद कर दिया इस डर से कि कहीं हमें नुकसान ना पहुंचा दे। फिर कभी मुलाकात नहीं हुई। आखिरी खबर यह आई थी कि यूनिवर्सिटी में उसकी लड़ाई हुई, और जिससे लड़ाई हुई उस पर पिस्तौल तान दी उसने। नेहा, उसके लिए ना किसी की जान लेना। तो वाकई में निशा बहुत मासूम और भोली थी। आलियान भाई को कभी चैन नहीं आएगा। पता नहीं किस चौराहे पे लाके खड़ा कर दिया अम्मी ने। सुंबुल की तो खुशियां बर्बाद हो गई ना। नहीं नहीं, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। अगर मुझे आलियान के पैर भी पकड़ने पड़े ना, मैं पकड़ लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अम्मी की गलतियों की सजा सुंबुल को नहीं मिलेगी। भाभी, अपनी दोस्त से हमें नहीं मिलवाएंगी? निशा यासिम की छोटी बहन है, सुंबुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नेहा, तुम्हारी नंद तो बहुत प्यारी है। थैंक यू, आप भी बहुत प्यारी हैं। और वैसे भी जो लोग अच्छे होते हैं उन्हें सब अच्छे ही लगते हैं।
भाई साद बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसे जैसे हमें बताया गया था। साद वैशी है, नफ्सियाती मरीज है, मुझे मारता पीटता है। भाई प्लीज मुझे बचा ले, साद मुझे मार देगा। भाई सबने हमें धोखा दिया है, अलमाज आंटी ने। वो एक झूठी मक्कार औरत है, समझी तुम? जल्लाद है वो। खाली मॉम के लिए तमीज से बात करें। तमीज से बात करूं तुम्हारी माँ के लिए? ये वही औरत है जिसने मेरी बहन को ना जीते जी एक जहन्नम में भेज दिया, ससुराल के नाम पे। एक पागल लड़के से उसकी शादी की जो नफ्सियाती था, उसको अजियतें देता था। और पता है तुम्हारी माँ उसको जाके क्या कहती? मेरी बहन को जाके कहती थी कि ये सब सह लो क्योंकि घर इससे ही बनते हैं और ये किसी को ना बताना। नहीं आलिया, ऐसा मामा ऐसा नहीं कर सकती है। ये आपको गलतफहमी हुई है मामा। कोई गलतफहमी नहीं हुई। तुम्हारी माँ बिल्कुल ऐसी ही मक्कार और झूठी औरत है। उसके सीने में दिल नहीं, पत्थर है। और वो समझती है ना कि उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। ये उसकी गलतफहमी मैं दूर करूंगा, क्योंकि उसके सामने अब मैं खड़ा हूंगा और मैं बदला लूंगा अपनी बहन का उससे। मेरी जिंदगी बर्बाद करने में आपका हाथ है। नहीं बेटा, वो आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? बेटा मैंने नहीं किया ये। क्या इंप्रेशन रह गया मेरा मेरे बच्चों के सामने। अगर आपदा साद को लेकर इस मुल्क से भाग नहीं जाती ना, तो अलियान का सारा गुस्सा, सारा अजाब उन पे उतर रहा होता। मुझे फंसा कर चली गई है। अब मैं अपनी बच्ची को कैसे बचाऊं, कैसे छुपाऊं अलियान से?